मित्रों, आज आपका आइडियल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ और प्रथम चैप्टर कक्षा 11 का है सेट, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो जब बात करते हैं सेट क्या होती है, इसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय क्या है? तो समुच्चय की परिभाषा है सुपरिभाषित सुव्यवस्थित आंकड़ों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित सुव्यवस्थित आंकड़ों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसकी अंग्रेजी में कह सकते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज सेट। अब यहाँ बात आती है सुपरिभाषित सुव्यवस्थित। जो भी हमारे पास आंकड़ा हो वो कैसा हो? सुपरिभाषित हो और सुव्यवस्थित हो। जैसे मान लिया लिखा है कि ये ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी के स्वर हैं। तो जब इसको हम सेट में लिखते हैं तो क्या कहते हैं? सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित। जो भी आंकड़ा हमारा बने तो कैसा बने? सुपरिभाषित बने और सुव्यवस्थित बने। अब इस प्रकार ऐसे लिखा हो ए ई आई यू, तो ये क्या है? ना तो ये सुव्यवस्थित है और ना ये सुपरिभाषित है। तो इसे हम सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित तरीके लिखेंगे। तो ए कामा ई कामा आई कामा ओ और कामा यू। और सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यानी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और प्रत्येक अवयव के बाद कामा लगा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सेट का जो एलिमेंट है, इसे हिंदी में अवयव कहते हैं, यह हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। और जिससे सेट को प्रदर्शित करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे ए बराबर मझला ब्रैकेट ये आई वो यू, अर्थात कहेंगे कि ए अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय है। तो जो ये होता है जिससे हम सब सेट को व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और एलिमेंट के जो एलिमेंट होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। अब बात करते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं। प्रथम है रोस्टर या सारणी या सूची विधि। दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। रोस्टर विधि क्या है? रोस्टर विधि वह विधि होती है जिसमें सभी अवयव को एक मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि जो है सम संख्याओं का समुच्चय, क्या कहें? सम संख्याओं का समुच्चय। तो जब हम सम संख्याओं का समुच्चय कहेंगे तो क्या होगा? ये मान लिया इसे हम ए से डिनोट कर दें तो 2 4 6 8 ये हुआ सम संख्याओं का समुच्चय। तो रोस्टर विधि में जो होती है इसमें अवयव को लिख दिया जाता है और प्रत्येक अवयव के बीच कामा होता है और इस अवयव को एक मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। दूसरा है निर्माण या गुण विधि। निर्माण या गुण विधि में अवयव को लिखा नहीं जाता है, अवयव को हम संकेत भाषा में व्यक्त करते हैं। जैसे यही आपका है कि सम संख्याओं का समुच्चय। तो हमने कह दिया a इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। हमने क्या लिखा? a बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात जब हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखते हैं
तब अवयव को लिखा नहीं जाता है, अवयव को x मानकर हम लिख देते हैं। यही देखिए इसमें है सम संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8। हम इसी को और लिख सकते हैं, लिख दें कि सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से 8 तक, कहां तक? 2 से 8 तक। तो इसमें लिखते हैं हम 2 4 6 8। और यही बात इसमें लिखते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो इसको ऐसे लिखते हैं x such that x एक सम संख्या, सम संख्या है। क्या है? कि x लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल 8, यानी x 2 से छोटा है, बराबर है, और या ऐसे करते हैं हम कि 2x यानी x का मान 2 के बराबर है, छोटा है, और 8 से छोटा है और बराबर है। तो इसमें क्या हो गए कि कितने एलिमेंट आएंगे? x के बराबर एलिमेंट यानी 2, और 2 से बड़ा चाहिए 4 6। और क्या कहता है? फिर यही रुक जाइए कि x का मान 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बराबर है तो बराबर है, तो 8 बराबर कर दें, लेकिन उससे आगे नहीं होना चाहिए। अब अगला आपका है समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय, नल सेट। नल सेट क्या होता है? रिक्त समुच्चय। हमने कह दिया रिक्त। रिक्त का मतलब है कि यह स्थान ही नहीं, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। जैसे ये फाई, मतलब ये मसला ब्रैकेट लिखा है, ये मसला ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यानी कोई एलिमेंट नहीं लिखा है ना। तो जब कोई एलिमेंट नहीं लिखा है तो क्या है? रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव ना हो, तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये फाई, तो फाई भी एक रिक्त समुच्चय है। अगला आपका है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है ऐसे समुच्चय जिसमें हम अवयव को गिन सकें, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव को गिन सकें। जैसे 1 2 3 4, तो क्या है ये परिमित समुच्चय। हम जानते हैं इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम गिन सकें, जिसके अवयव को हम पढ़ सकें, जिसके अवयव को हम काउंट कर सकें कि कितने अवयव हैं, वह होता है परिमित समुच्चय। हम यही बात लिख दें कि 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब ये तो सम संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है, लेकिन सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट लिखा है। अब इसके आगे कितने और अवयव हैं, इसके बारे में हमें कोई आंकड़ा नहीं है कि 10 अवयव भी हो सकते हैं, 20 अवयव भी हो सकते हैं, 50 अवयव भी हो सकते हैं। तो यह परिमित समुच्चय नहीं है। परिमित समुच्चय का केवल और केवल मतलब होता है जिनके अवयव को हम गिन सकें, काउंट कर सकें, वह होता है परिमित समुच्चय। अब अगला है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसे अवयव या ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम काउंट ना कर सकें, वह होता है अपरिमित समुच्चय। जैसे लिख दिए विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। अब विषम संख्याओं का समुच्चय है, इसको हम लिख दें, मान लिया a बराबर या e बराबर 8 नंबर है, o लिख दें हम, o कैपिटल लेटर में, o 3 5 7 9 डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है इसमें? विषम संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें कितने विषम संख्या हैं इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं पता है कि 4 अवयव हैं, 8 अवयव हैं, 10 अवयव हैं, और तब ये क्या हो जाता है? अपरिमित समुच्चय। और यही बात लिख देते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय जो 30 से कम है,
30 से कम है। अब हमें जान गए हैं कि विषम संख्याओं का समुच्चय जो 30 से कम है, यानी हमें लास्ट गिनती 30 मालूम हो गई। अब 30 के अंदर जितनी विषम संख्या उसको लिख देंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29, यानी केवल 30 तक। यानी हमें ये पता हो गया कि इसमें कितने एलिमेंट है। अच्छा, कंडीशन दे दिया होगा तो वह परिमित समुच्चय हो जाएगा, यदि कंडीशन नहीं रहेगा तो वह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब बात करते हैं एकल समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे लिखा है A2, ऐसा समुच्चय इसमें केवल एक अवयव हो तो क्या होता है? एकल समुच्चय। देखिए, इसमें और इसमें बहुत अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। ये क्या है? नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और ये क्या है? एकल सेट, एकल समुच्चय, इसमें एक अवयव है। और यही बात ये लिखते हैं, तो ये क्या है? नल सेट। नल सेट को हमेशा फाई से डिनोट किया जाता है। अब अगला बात करते हैं युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल दो अवयव हो। बात करते हैं अब युग्म समुच्चय। समुच्चय जैसे जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल दो अवयव हों वह होता है युग्म समुच्चय। अब हम बात करते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब होता है ये दो सेट हैं। कितने सेट हैं? दो। देख लीजिए, ये आपके पास दो सेट है। समान समुच्चय पहले हम लिख दें। मान लिया ए है, ये आई या AEIOU। बी क्या है? बी एक सेट है, AEIOU। ये दो समुच्चय हैं। अब इनको हम कहेंगे समान समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है कि यदि दो समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चय के प्रत्येक अवयव सेम होने चाहिए। ये नहीं कि इसमें 5 अवयव हो तो इसमें 5 अवयव को दूसरा कर दें हम, जैसे करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, तो ये समान समुच्चय नहीं होंगे। समान समुच्चय का मतलब होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। और अभी बहुत सारे प्रकार बाकी हैं जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर 9721 810158 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।